तो शिप्रा मैम से इंस्पायर होकर अर्ज किया है, बहुत गम है इस जमाने में, बहुत गम है इस जमाने में, बहुत दुख होता है सुबह सुबह नहाने में। बोलो वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह। आप भी बोलना वाह वाह। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है तो इसी टाइप की शायरी में बोलता हूं। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे और प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैरायटीज को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने मिसलेनियस में 17 सवालों को कवर कर लिया है सर, और ये रहा हमारा 18th क्वेश्चन। एक शानदार जानदार मजेदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। अब यहां पे आप खुद से सवाल को पढ़ के वैरायटी डिसाइड करने की कोशिश करो। तो यहां पे अगर आप सवाल को पढ़ के वैरायटी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होगे सर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमारे सवालों की वही वाली वैरायटी है जहां पे हमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू गिवन होती है और हमसे किसी अननोन डेटा की वैल्यू पूछी जाती है। लेकिन ये वाली वैरायटी यहां पे थोड़े से ट्विस्ट के साथ है सर। कैसा ट्विस्ट है? तो यहां पे सवाल के अंदर सीधे सीधे आपको प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू नहीं बताई गई, उसके बदले सवाल के अंदर दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में कंपेयर करके बताया गया है सर। सवाल में इंटरेस्टिंग यह है कि यहां पे सीधे सीधे आपको प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू नहीं बताई गई है, उसके बदले यहां पे दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में कंपेयर किया गया है सर। तो सवाल की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। तो शुरुआत में सवाल आपसे कह रहा है कि एक बैग है और इस बैग के अंदर अलग अलग कलर के बहुत सारे बॉल्स हैं। जहां पे सवाल ने आपको बता दिया है सर कि ये जो सारे बॉल्स बैग के अंदर हैं ये दो कलर में हैं। ये सारे बॉल्स रेड और ब्लू कलर में हैं। कितने रेड कलर के बॉल्स बैग के अंदर हैं ये सवाल ने आपको बता दिया। सवाल ने बता दिया सर कि आपके बैग के अंदर 5 रेड कलर के बॉल्स हैं, लेकिन सवाल ने आपको यह नहीं बताया कि आपके बैग के अंदर कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं सर। और फाइनली आखिरी में सवाल आपसे यही चीज पूछ भी रहा है कि बताओ बैग के अंदर कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं। अब देखो, आपकी हेल्प करने के लिए यहां पे सवाल ने आपको क्या दिया सर, दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में कंपेयर करके बताया। क्या कंपेयर किया है, समझना बात को सर। तो यहां पे आपको सवाल कह रहा है कि मेरे ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरे रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी का डबल होगी। यानी कि सर मैं रैंडमली अपने बैग में से एक बॉल को ड्रॉ करता हूं, वो बॉल एक ब्लू कलर का बॉल होगा। इस बात की संभावना को, इस बात की प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं PB मान लेता हूं। इसी तरीके से मैं रैंडमली वो जो एक बॉल बैग में से ड्रॉ करूंगा वो एक रेड कलर का बॉल होगा। इस बात की संभावना को, इस बात की प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं PR मान लेता हूं। तो सवाल ने बता दिया है सर कि आपके ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके रेड बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स है, ये उसका डबल है। यानी कि आपने जो माना है उस हिसाब से सवाल ने आपको बता दिया है सर कि PB की जो वैल्यू है वो PR के वैल्यू का डबल है। यानी कि सवाल ने आपको बता दिया सर PB इज इक्वल टू 2PR। ये फंडा समझ में आया सर? समझ में आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल यहां पे कह रहा है सर। क्लियर है? अब यहां पे सवाल को हम 3 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हो एग्जाम में, लेकिन जानेंगे हम तीनों मेथड। तो एक एक करके हर मेथड पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते जाना सर। तो आपको दो प्रोबेबिलिटीज में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है सर? रिलेशन ये है कि PB इज इक्वल टू 2PR। अब भावनाओं को समझना, यहां पे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हम निकालते हैं सर अपने तरीके से। मेथड नंबर 1 से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं सर, और मेथड नंबर 1 के अंतर्गत इन दोनों प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकालते हैं हम अपने तरीके से, जो तरीका हम जानते हैं। तो मान लो सबसे पहले अपने ब्लू बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले यह कैलकुलेट करते हैं सर कि उस बैग में हाथ डाल के मैं रैंडमली जो एक बॉल बाहर निकालूंगा वो एक ब्लू कलर का बॉल होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ध्यान से सुनना, आपको पता तो है नहीं कि कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं सर।
अब चूंकि आपको नहीं पता है कितने ब्लू कलर के बॉल्स है सर, तो इसी को हम अपना कुछ वेरिएबल x मान लेंगे। हमने मान लिया कि हमारे बैग के अंदर x ब्लू कलर के बॉल्स हैं। यह सभी को समझ में आया? अब आगे देखो। तो अगर आपके बैग के अंदर x ब्लू कलर के बॉल्स हैं, ऐसा आपने मान लिया सर, तो इस हिसाब से आप मेरे को बताओ कि बैग के अंदर इन टोटल कितने बॉल्स हैं। अब इस हिसाब से आप मेरे को बताओ सर कि बैग के अंदर इन टोटल कितने बॉल्स हैं। तो अब आप कहोगे सर कि आपने जो माना है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बैग के अंदर इन टोटल 5 + x बॉल्स हैं। 5 रेड बॉल, x ब्लू बॉल, यानी कुल मिला के 5 + x बॉल्स बैग के अंदर हैं। इतना सभी को क्लियर है? क्या होना चाहिए? अब आगे आ जाते हैं वापस यहां पे। तो डिनोमिनेटर में आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा सर? तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 5 + x। क्योंकि मुझे पता है सर कि अगर मैं रैंडमली अपने बैग में हाथ डाल के एक बॉल को बाहर निकाल रहा हूं, तो मैं इन 5 + x बॉल्स में से किसी भी एक बॉल को बाहर निकाल सकता था। ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर मैं रैंडमली इन बॉल्स में से किसी एक बॉल को चूज कर रहा हूं, तो मैं 5 + x बॉल्स में से किसी भी एक बॉल को तो चूज कर सकता था। यानी कि इन टोटल मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो आप कहोगे इन टोटल आपके पास 5 + x पॉसिबिलिटीज है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, विच अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन इज इक्वल टू 5 + x। समझ में आया? क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में क्या होता है सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करूंगा वो एक ब्लू कलर का बॉल होना चाहिए। इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप तुरंत कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड बॉल्स इन द बैग, जो कि आपके अजम्पशन के हिसाब से x है। क्योंकि आपको पता है सर कि अगर आप इन x बॉल्स में से रैंडमली किसी भी एक बॉल को ड्रॉ कर लेते हो, तो क्या आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे अजम्पशन के हिसाब से मेरे बैग के अंदर x ब्लू कलर के बॉल्स है। तो अगर मैं इन x ब्लू कलर के बॉल में से किसी भी एक बॉल को रैंडमली बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरे इस इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन x। इतना क्लियर हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यही वैल्यू किसके बराबर है सर? तो 2 × PR। PR क्या है सर? PR यह है कि मैं जो रैंडमली एक बॉल बाहर निकालूंगा वो एक रेड कलर का बॉल होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको भी अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं सर। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है कितना है सर? 5 + x है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरे इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है? तो कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 5। क्योंकि मुझे पता है सर कि अगर मैं इन 5 रेड कलर के बॉल में से किसी भी एक बॉल को रैंडमली बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। यानी कि इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज आवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। समझ में आया? क्या अगेन आना चाहिए सर। तो क्या दिख रहा है? अल्टीमेटली आपके पास वेरिएबल के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है x डिवाइडेड बाई 5 + x बराबर इस तरफ 2 × 5 कितना हो जाएगा सर? 10 डिवाइडेड बाई, यहां पे भी डिनोमिनेटर में 5 + x। तो यहां पे सर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास अल्टीमेटली आ रहा है x बराबर 10। क्या आ रहा है सर? अल्टीमेटली यहां पे x बराबर 10 निकल के आ रहा है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करेंगे, उस आर्ग्यूमेंट को मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। आप याद करो मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में सिखाया था कि कहीं पे भी वेरिएबल के टर्म्स में कुछ भी आ रहा हो ना, तो सीधे सीधे उसको कैंसिल मत करना, नहीं तो एक x की वैल्यू गायब हो जाती है। मैंने आपको सिखाया था ना, वो फंडा यहां पे भी अप्लाई करो। तो देखो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो फंडा यहां पे अप्लाई करोगे सर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कलर चेंज करके दिखाता हूं, आपके पास आ जाएगा सर x इंटू 5 प्लस एक्स बराबर यहां पे सर 10 इंटू 5 प्लस एक्स। अब इसको मैं बगल में बुला लेता हूं सर, तो x इंटू 5 प्लस एक्स ये इस तरफ आएगा तो -10 इंटू 5 प्लस एक्स बराबर इस तरफ कितना बचेगा सर 0 बचेगा। अब 5 प्लस एक्स दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, इस तरफ कितना बचा x माइनस 10 बराबर 0। यानी कि सर यहां से x की दो पॉसिबिलिटीज दिखती है, एक x बराबर -5, दूसरा x बराबर 10। अब x आपने क्या माना था सर, तो आपके बैग के अंदर कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं उसी को आपने x माना था। क्या कभी भी आपके नंबर ऑफ बॉल्स नेगेटिव आ सकती हैं? क्या कभी भी आपके नंबर ऑफ बॉल्स नेगेटिव आ सकती हैं? नहीं आ सकती है सर, यानी कि ये वाला आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसी वजह से यहां पे सीधे सीधे मैंने काट दिया था, लेकिन इसी वजह से मैंने आपको समझाया कि सीधे सीधे मैंने काटा जरूर है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसके कारण मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी वजह से मैंने काटा है। क्लियर हुआ? तो एक्चुअली x की वैल्यू क्या आ रही है सर, 10 के बराबर, जो कि आपको बता रहा है कि आपके बैग के अंदर 10 ब्लू कलर के बॉल है, जो कि आपको बता रहा है सर कि आपके बैग के अंदर 10 ब्लू कलर के बॉल है, और यही तो मुझे कैलकुलेट करना था। तो ये आपका हुआ मेथड नंबर 1, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट। क्लियर है? अब मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना, इसको पूरा यहां से इरेज करते हैं, इस चीज को यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी सर। अब देखो, अब याद करो मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था, ध्यान से याद करना। तो क्लास 9th का मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था। कंसेप्ट क्या था सर? तो कंसेप्ट मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हो, और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक एक इवेंट मानने के बाद अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हो, तो आपके सारे प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो 1 के बराबर होता है। अब इस कंसेप्ट से यहां पे भी सोच सकते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना। तो यहां पे एक पर्टिकुलर तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आउटकम को डिफाइन करने के बाद देखो मैं क्या क्या आउटकम्स लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। तो मैं जो अपने बैग से बॉल ड्रॉ करूंगा वो एक रेड कलर का बॉल होना चाहिए। मैं अपने बैग से जो बॉल रैंडमली ड्रॉ करूंगा वो एक रेड कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो जो रैंडमली एक बॉल में बाहर निकालूंगा सर, वो या तो एक रेड कलर का बॉल होगा या तो वो एक रेड कलर का बॉल नहीं होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कहोगे सर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद यहां पे मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लिया है। अब समझना बात को। अब इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, यानी कि वो जो बॉल मैं बाहर निकालूंगा वो एक रेड कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है सर कि आपके बैग के अंदर 2 ही कलर के बॉल हैं, या तो ब्लू कलर का है या तो रेड कलर का है। तो अगर आपका बॉल रेड कलर का नहीं होगा तो किस कलर का होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपका बॉल रेड कलर का नहीं होगा तो वो एक ब्लू कलर का बॉल होगा सर। यानी इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो यहां पे हमने अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को निकाल लिया। अब मैंने आपको सिखाया था अगर आप अपने आउटकम्स को अब इवेंट मानने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे और इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी सर। अब इस वाली की प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं पीबी मान लेता हूं सर। इस पीबी नहीं पीआर, आर का क्या मतलब, सबस्क्रिप्ट रेड है ना, इसलिए पीआर। इस वाले की प्रोबेबिलिटी को सर ब्लू है तो पीबी मान लिया। तो सर की बताई गई बात के हिसाब से यहां पे मैं कह सकता हूं कि पीआर प्लस पीबी बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब देखो ये वाला रिलेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। अब यहां पे मैं क्या करता हूं सर, पीबी के बदले 2pr को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यहां पे इस वाली इक्वेशन की मदद से मैं पीबी के बदले 2pr को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर। तो मेरे पास आ जाएगा pr प्लस पीबी के बदले मैंने लिख दिया यहां पे 2pr बराबर 1। तो pr प्लस 2pr कितना हो जाएगा सर? 3pr हो जाएगा। तो 3pr बराबर कितना हो गया सर? 1 हो गया। आगे देखो, तो यहां से मैं बोल दूंगा सर pr बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे 1/3 हो जाएगा। 3 को उस तरफ भेज दिया, डिवाइड में चला गया। अब ध्यान से सुनना, तो ये pr क्या है सर? pr मुझे बता रहा है कि वो जो रैंडमली एक बॉल में ड्रॉ करूंगा वो एक रेड कलर का बॉल होगा। इस बात की संभावना 1/3। अब प्रोबेबिलिटी निकालना हम बहुत अच्छे से किसी भी इवेंट के लिए जानते हैं।
तो जिस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालना जानते हैं सर, उस तरीके से इसके लिए भी मैं इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सर, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सब ध्यान देना फिर से सर, आपको पता नहीं है कि आपके बैग के अंदर कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं, तो आपने एक्स मान लिया। अब इस मानने के साथ यहां पे ऑटोमेटिकली आपने यह भी लिख दिया है सर कि आपके बैग के अंदर इन टोटल 5 + x बॉल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बैग के अंदर 5 रेड कलर के बॉल्स है और आपने मान लिया है कि आपके बैग के अंदर x ब्लू कलर के बॉल्स है। तो इन टोटल बैग के अंदर कितने बॉल्स है, तो कहोगे सर 5 + x बॉल्स है। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से कितनी है सर, 5 + x है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर, तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा वो जो रैंडम बॉल ड्रॉ होना चाहिए वो एक रेड कलर का बॉल होना चाहिए। तो आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी सर, तो कहोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 5। क्यों सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इन 5 रेड कलर के बॉल में से रैंडमली किसी भी एक बॉल को ड्रॉ कर लूंगा तो मेरे इस इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह है कि मैं जो रैंडमली बॉल करूंगा ड्रॉ वो एक रेड कलर का बॉल होना चाहिए। समझ में आया, क्या आना चाहिए सर। तो अपने तरीके से मैंने अपनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी किसके बराबर है सर, 1/3 के बराबर है। फिर से क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन आ गई अननोन के टर्म्स में, सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सॉल्व करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 + x बराबर 5 3 = 15, x बराबर +5 उधर जाएगा -5, 15 - 5 10, और x आपने किसको x माना था सर, तो बैग के अंदर कितने ब्लू कलर के बॉल्स हैं उसी को आपने x माना था, जो कि निकल के आ गया 10। यानी कि यहां से भी सेम आंसर आ रहा है सर कि आपके बैग के अंदर कुल मिला के 5 रेड कलर के बॉल्स और उनके साथ साथ 10 ब्लू कलर के बॉल्स हैं। सेम आंसर सर, ऐसे भी बना सकते हो, नोट डाउन करो। क्लियर हो गया। अब एक और मेथड देखते हैं सर, ध्यान से सुनना। अब देखो एक और मेथड में आपको क्या बताऊंगा। अब एक और मेथड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट से सिखाऊंगा, तो फिर से समझना सर। तो अगेन यहां पे मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं जो रैंडमली एक बॉल बैग में से ड्रॉ करूंगा वो एक ब्लू कलर का बॉल होगा। इस बात की संभावना को, इस बात की प्रोबेबिलिटी को मैंने पीबी से रिप्रेजेंट किया। अगेन मैं वो जो एक बॉल रैंडमली बैग में से ड्रॉ करूंगा वो एक रेड कलर का बॉल होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी को मैंने पी आर से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के कंसेप्ट में कई बार सिखाया है सर कि हमारे दो इवेंट्स को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं कि एक इवेंट ई हो और दूसरा इवेंट इसी का नेगेशन हो, इसी का नॉट वाला इवेंट हो, तो ये दोनों के दोनों हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। और अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए हम सीख कर आ रहे हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है सर। अब यहां पे देखो किस तरीके से मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को डिफाइन करूंगा। तो यहां पे एक इवेंट मान लो मैंने डिफाइन किया सर कि मैं वो जो रैंडमली एक बॉल ड्रॉ करूंगा वो एक ब्लू कलर का बॉल होगा। ये मैंने एक इवेंट को डिफाइन किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इस पैटर्न के हिसाब से नॉट ई क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे सर कि आप जो रैंडमली बॉल ड्रॉ करोगे वो एक ब्लू कलर का बॉल नहीं होगा, यही इसका नॉट ई हो जाएगा। और अपने कंसेप्ट से मुझे पता है कि दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे सर। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा सर। अब इस दूसरी वाली बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर, ध्यान से सुनना, कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करूंगा वो एक ब्लू कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। तो अगर वो बॉल ब्लू कलर का नहीं होगा तो किस कलर का होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, बैग के अंदर 2 ही कलर के बॉल हैं, या तो ब्लू कलर का बॉल है या तो रेड कलर का बॉल है। तो अगर आपका बॉल ब्लू कलर का नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर वो रेड कलर का होगा। यानी इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि इनडायरेक्टली अब आपने साबित कर दिया है कि ये दोनों इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अगर ऐसा है तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर। इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने पीबी पुकार दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने पी आर पुकार दिया। यानी कि मैं अब कह सकता हूं यहां पे कि पीबी प्लस पी आर का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। और पीबी पीआर में ऑलरेडी अब आपको एक रिलेशन पता है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पे पीबी के बदले 2pr को पुट कर दूंगा, फिर से सेकंड मेथड की तरह ही सॉल्व होके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सोचने के 3 तरीके सर। एक बहुत तगड़ा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको जो मेथड पसंद आए, जो ज्यादा आसान लगे, जो अच्छा लगे, उससे एग्जाम में बना लेना। किसी भी मेथड से बनाओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे सर। लेकिन समझ में आई होप आपको तीनों मेथड आए होंगे। फंडा क्लियर है? तो हमारे सवाल की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट अराइज होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।